राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले क्या है, उपाय बता रही हूँ, वो मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बता रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को आपके प्रश्नों का उत्तर भी देती हूँ। जो लोग यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछना चाहते, पर्सनल क्वेश्चन भेज सकते हो अपना 250 के अंदर। मेरी टीम जो है, मैं नहीं, मेरी टीम आपको, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, वो आपको मेरी तरफ से जो है प्रोडिक्शन करके देंगे। उस प्रोडिक्शन को मैं नहीं करती हूँ, बच्चे करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप वहाँ पे जो है करवा सकते हो, ठीक है। तो मेरी टीम से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर भी हम हफ्ते में एक बार तो किसी की प्रोडिक्शन ऑल फॉर फ्री लेते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ और आपको किस तरह से अपना टाइम गुजारना है वो भी आपको मैं गाइड कर रही हूँ। तो अब शुरू कर देते हैं मंडे वाले दिन से कि आपके लिए क्या रहता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पे आप अपने काम में काफी तेजी दिखा रहे हो क्या। हालांकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे उतना वर्कलोड लिया नहीं जा रहा, आपसे उतना काम हो नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को बहुत एक्सेस, अपनी क्षमता से ज्यादा जो है भगाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ मुझे लगता है कुछ बदलाव आपकी स्थिति में आने वाला है। हो सकता है कि अब आपको उतना बर्डन नहीं उठाना पड़े या उतना बोझ नहीं उठाना पड़े, क्योंकि यहाँ आप बहुत टायर्ड से लगते हो, बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर आपको महसूस हो रहा है। तो बदलाव आपके कुछ ना कुछ आता हुआ दिखाई देता है, जो एक पॉजिटिव चेंज ही होगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है काम को किसी और के हिस्से में डालते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आप उनको कह रहे हो कि काम तो भैया आप करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करके दे रहे हैं काम। और यहाँ आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पैसा जो है वो बड़े हिसाब से खर्च करना है ट्यूसडे वाले दिन। इस हिसाब से खर्च नहीं करना, आगे का भी सोच लेना, क्योंकि आगे भी आपको खुद ही सब चीज़ें हैंडल करनी है, कोई सहारा दिखता नहीं है। तो यहाँ पे उस चीज़ की आपको चिंता जो है खाई जा रही है, तो उसको आप लेकर के ज़्यादा परेशान है। रादर के व्हाट विल हैपन व्हेन आई कैन नॉट अर्न, या मैं किसी परेशानी में हूँ तो मेरे लिए कौन मददगार साबित होगा। तो उसके हिसाब से आप अपना बजट जो है लो करके चलने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप कुछ सेविंग कर सको। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। आप अपनी साइड से तो जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपकी इस तरीके को कोई समझ पाएगा, या आगे कोई आपको इसकी कोई सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ सपोर्ट मिलेगी। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हो। आप सोच समझ के पूरा प्लान करके उस चीज से हटने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो आपकी सोच है वो आपको वाकई आगे बढ़ाने के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें मेंटल पीस नहीं मिल पाता, बहुत कुछ चीज़ों को करने के बावजूद भी एक चीज़ जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि अपने लिए कुछ करना, ठीक है। वो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ हो पा रहा है। और यहाँ पे आप जो है बदलते हुए, जगह बदलते हुए, स्थान बदलते हुए रूम की शिफ्टिंग कर सकते हो, या कोई जगह स्थान आप बदल के अपना जो है स्थान बदल के रह सकते हो, अलग रह सकते हो। इस तरह से मुझे कुछ दिखाई देता है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ बूझ से आपने प्लान कर रखा है और काफ़ी चीज़ों से हटना और बचना चाहते हो। बहुत लंबी सोच करके आपने ये फैसला लिया है। मेरे हिसाब से भी ये फैसला बिल्कुल सही है कि आप स्थान परिवर्तन कर लो, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बैठे बिठाए काम करने वाले हो, इनकी बैठे बिठाए सारे काम पूरे होने की संभावना है। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ आपको बड़ी भाग दौड़ करनी है या आपको कुछ करना है, कुछ नहीं है। ईश्वर, कुदरत जो है बैठे बिठाए आपके सारे स्वप्न पूरे करते हुए, सारा आपको काम पूरा करके देते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपका काम बनता हुआ दिखाई देता है, आपको किसी और की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी चिंता करो, सब अपनी अपनी चिंता खुद कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आपकी कोई मदद करता हुआ, ठीक है, चाहे बहुत कम रिजल्ट मिलता हुआ, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारने वाले लोगों में से हो,
ठीक है, आप हिम्मत नहीं हारोगे, आगे बढ़ कर के काम करोगे, हिम्मत करोगे, रिजल्ट निकाल लाओगे। आपके अंदर अगर इतनी क्षमता है कि आप जा करके रोज कुएं में से पानी भर के ले आते हो, तो आपकी क्षमता कम नहीं है, बहुत अधिक क्षमता आपके अंदर है। जो आप कर रहे हो बहुत बेहतर कर रहे हो। रिजल्ट को ये नहीं सोचना कि बस इतना सा, एटलीस्ट आपकी मेहनत से कुछ आ रहा है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो करते ही कुछ नहीं जीवन के अंदर, ठीक है, एटलीस्ट आप कुछ करके तो ला रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब उसके बाद डिसहार्टन नहीं होना। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत लाभ सारी तरफ से। देखो, फ्राइडे वाले दिन आप संघर्ष किया, हिम्मत करी, प्रभु भी देख रहे हैं कि आप किस तरह से क्या कर रहे हो। यहाँ पे सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपकी स्थिति इस तरह की बनेगी कि आपको सारी तरफ से लाभ होगा और बहुत खुशी से। कितनी बार होता है ना कि हम भी बहुत अधिक जो है धन प्राप्त कर लेते हैं, या कहीं से कुछ बहुत अच्छी अचीवमेंट हमें हो जाती है। यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कहीं ना कहीं से आपको सारी दिशाओं से आपको धन प्राप्त होगा। तो आप बहुत अच्छी से खुशी से जो है अपने परिवार के साथ या अपने किसी बिलवड के साथ जो है लव्ड वन के साथ आप शेयरिंग करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आप शेयर कर रहे हो कि लो जी, ये मेरे भाग्य में खाने को आया है तो ये भी आप खाओ, ये मैंने कमाया तो ये भी आप शेयर करो, आप भी उस चीज़ का लुत्फ लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, महालक्ष्मी की आराधना आपने ज़रूर कर देनी है। आपने क्या करना है, 4 सिक्के जो हैं, आप 10 के सिक्के ले लो। ठीक है, वो वाले सिक्के लेकर के आप 4 सिक्के जो है रखने के बाद आपने उसके ऊपर एक दिया जला लेना। दिया जलाने के बाद आपने वो दिया देसी घी का आपने जलाना है, और उसके अंदर एक इलायची रख लेनी है। अंगूर या अनार, इन दोनों में से माँ लक्ष्मी को आपने भोग लगा देने हैं। आप देखोगे आपको रिजल्ट्स कितने बेटर मिलेंगे। ठीक है, संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है आपकी। देखो, कोई है जो आपको कुछ प्रदान कर रहा है, किसी स्त्री की वजह से आपको बहुत लाभ मिल रहा है, तो उनका शुक्रिया करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, आपको देवी की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी लेडी को स्पेशली पूछोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप सब चीज़ों को जो है रिसीव कर रहे हो, सब चीज़ों को जो है समझ रहे हो, सब चीज़ों को जो है अपने अंदर जज्ब कर रहे हो। तो कुदरत की नियमत है जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो कंठ है वो आपको बहुत लाभ देने वाला है। तो सोच समझ के बात करना, किसी भी लेडी के साथ अच्छे तरीके से बात करना, वहीं से आपको लाभ आना जो है शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ों को समझना पड़ता है। आप बाहर जाने के बारे में या कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है उस चीज़ के ऊपर आप बहुत अच्छे से प्लानिंग इस हफ्ते में कर लेंगे और कुछ ना कुछ अपने लिए करने की कोशिश करेंगे। देखो, डर है अंदर से आपको कि आगे क्या होगा। जो आगे होगा देखा जाएगा, क्यों डर डर के अपने आप को आज आप खत्म करो। लेकिन वो जो स्वभाव होता है ना किसी का, वो जाता नहीं। मेरे लाख बार समझाने पर भी आपकी जो नेचर है ना, वो नहीं जाएगी कि आपको चिंता जो है वो करनी ही पड़ती है। आप करते ही रहते हो, ये चिंता जो है वो आपके साथ ही लगी रहती है। तो चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर जो है वो अपने आप सब चीज़ें कर लेंगे। और मतलब ईगो भी अपने अंदर आने मत देना। कितनी बार होता है हम कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं तो हमें बड़ी ईगो हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे नॉर्मल रहते हैं कि कब हमने कितना अर्न कर लिया, कितना नहीं अर्न कर लिया, वो किसी को कानो कान नहीं खबर करने देते। कहते हैं बस प्रभु दाल रोटी चला रहा है। तो वो होता है कि आपने कितनी भी अचीवमेंट्स कर ली हैं, लेकिन आपने अहम नहीं है। और कुछ जरा सी अचीवमेंट करो, अरे देखना मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो ऐसे। जो जितनी मैं लगाता है, उतनी ही दुख पाता है, उतने ही परेशानी में आ जाता है, उसके लिए स्ट्रगल्स उतनी ही बढ़ जाती है। तो अपने प्लान्स उतने सबके साथ शेयर मत करो, इतनी बातें मत करो जो बाद में आपको दुविधा या दिक्कत जो है महसूस हो। अब आपको पता चल गया आपने क्या करना है। अपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक